अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे कलर्स ऑफ रेनबो, वो तो हमने इख्तिताम कर दिया। तो आज हम उसके क्वेश्चन करेंगे, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है पहला, व्हाट डिड द नरेटर ऑब्जर्व व्हेन ही लुक्ड आउट। वो क्या ऑब्जर्व कर रहा था जब वो बाहर देख रहा था। इसका आंसर है द नरेटर वाज ऑब्जर्विंग द रेन ड्रॉप्स, ब्यूटीज ऑफ नेचर एंड रेड चिली प्लांट्स। क्या ऑब्जर्व कर रहा था? बारिश के कतरे, कुदरती खूबसूरती और मिर्ची के पौधे। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, वाई वाज द नरेटर अनएबल टू पे अटेंशन टू व्हाट हिज डॉटर वाज सेइंग। तो नरेटर अटेंशन क्यों नहीं दे रहा था उसकी लड़की जो उसे कह रही थी। द नरेटर वाज अनएबल टू गिव एनी अटेंशन टू व्हाट द डॉटर सेड बिकॉज ही वाज वॉचिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड वाज लॉस्ट इन थॉट्स। वो इसलिए अपनी बेटी की बातों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था क्योंकि वो कुदरती खूबसूरती देख रहा था और ख्यालों में गुम हो गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, व्हाट डिड द नरेटर हैव वाई डिड द नरेटर हैव अ टिफ विद हिज वाइफ। उसको अपनी बीवी के साथ झगड़ा क्यों हुआ। द नरेटर एंड हिज फैमिली वर लिविंग ए हार्ड लाइफ एंड he had to work hard to make his both ends meet. Poverty had made both husband and wife bitter and this often led to tiff between them. कहते हैं कि जो नरेटर की फैमिली थी वो तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। गरीबी ने उससे चिड़चिड़ा बना दिया था, इसलिए उन दोनों में अक्सर लड़ाई हो जाती थी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द नरेटर फाइंड व्हेन ही रिटर्नड होम लेट एट नाइट। तो जब नरेटर रात देर के घर आया तो उसने क्या पाया। तो इसका आंसर है व्हेन ही रिटर्नड होम लेट एट नाइट ही फाउंड हिज किड्स एस्लीप एंड हिज वाइफ वेटिंग फॉर हिम। जब वो रात देर गए घर आया तो उसने देखा कि उसके बच्चे सो चुके हैं और उनकी बीवी वेट कर रही है उसका। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, व्हाई डिड द नरेटर नॉट हैव एन एपिटाइट। नरेटर को भूख क्यों नहीं थी। The narrator did not have an appetite because he had left home early and spent whole day outside. कहते हैं कि नरेटर सुबह सवेरे, इसको एपिटाइट इसलिए नहीं थी कि ये सुबह सवेरे घर से निकला था और पूरा दिन इसने बाहर गुजारा था, इसलिए उसने खाना बाहर ही खा लिया था और भूख नहीं थी।